द्वारका एक्सप्रेस के नीचे अवैध कब्जों का जाल लगातार फैलता जा रहा है। अब हालत ऐसे हो गए हैं कि सेक्टर 99 की परिणा एक्सप्रेस हाइट्स सोसाइटी के लोग खुलकर प्रशासन के सामने खड़े हो गए हैं। सोसाइटी निवासियों ने समाधान शिविर में जिला उपायुक्त को सीधा ज्ञापन सौंपकर कहा है कि एक्सप्रेसवे के नीचे अवैध झुग्गियों का विस्तार बेकाबू हो चुका है। स्थानीय निवासियों की माने तो पहले यहाँ शुरुआत 6-7 झुग्गियों से हुई थी, लेकिन आज इनकी संख्या बढ़कर 20 से 22 हो चुकी है। यानी अवैध कब्जे का खेल बदस्तूर जारी है। सोसाइटी निवासी प्रेमपाल सिंह का कहना था कि झुग्गियों में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे पूरे एक्सप्रेसवे पर घूमते रहते हैं और तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियों के बीच किसी भी पल कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यह स्थिति सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि राहगीर और ड्राइवर के लिए भी खतरा बन चुकी है। सर, आपका नाम? मेरा नाम अशोक वाजपेयी है। सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि वहाँ हमारी मेजर जो रेलवे लाइन है, जयपुर लाइन, वो बिल्कुल बाजू से गुजरती है। और आपको अभी पास में इंसिडेंट्स भी देखे होंगे आपने कि लोग डिरेल करने की कोशिश करते हैं। मेन पाइपलाइन जा रही है गुड़गांव की, पानी की वाटर पाइपलाइन भी वहीं से निकल रही है। तो देयर इज़ अ मेजर इशू, थ्रेट है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी, अगर आप ध्यान रखें इस चीज़ को। और ये जो बसें हैं, लास्ट ऑलमोस्ट 3 वीक हो गए हैं इनको यहाँ बसे हुए, और इनकी तादाद रोज बढ़ती जा रही है। और शाम को एक सभा भी होती है, मैंने कई बार नोटिस किया है। ये सारे के सारे रेजिडेंट इकट्ठे होते हैं, तो ये बाद में एक नेशनल इशू भी हो सकता है, बिकॉज ये भगाए गए हैं जो जहाँ से भी आए हैं, कि कल को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा इशू सिक्योरिटी ऑफ व्हीकल्स, कल को कोई एक्सीडेंट हो गया तो बेचारा जो ड्राइवर है वो अननेसेसरी उसमें ब्लेम हो जाएगा। सेकंड इशू है जो आपको रोड का कनेक्टिविटी है। सेक्टर 99 में हमारी यहाँ सोसाइटी में ऑलमोस्ट 1500 फ्लैट हैं, इसमें ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा फैमिलीज आ गई हैं और हमें रोज़ निकलने में प्रॉब्लम होती है। इसका इशू मैंने पहले भी NHAI साइट पे और GDMA को भेजा था फोटो खींच के, कि वहाँ सारा जो सीवेज लाइन पे से हमें आना पड़ता है और वो कई जगह से कोलैप्स हो गया है, बिकॉज वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट के लिए हैवी ड्यूटी ट्रक्स जो पूरा बजरी लेके चलता है, उसके अलावा ये वहाँ पीछे प्लांट्स हैं, वहाँ से वो माल उठा के चलते हैं उस पर, तो पूरा रोड सिंक हो गया। बीच में उन्होंने ब्लॉक करने की भी कोशिश की थी, बट क्योंकि सिंस देयर इज नो कनेक्टिविटी टू अस सोसाइटी, तो उन्होंने इस समय अभी खोल रखा है। और इनका जो प्लान है जो साइड में सर्विस रोड बनाने का है, तो द प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू 99 सो दैट वी हैव अ प्रॉपर रोड। हाँ जी, मेरा नेम संगीता गुप्ता है। मैं परिणा एक्सप्रेस 99 में सेक्टर 99 में रहती हूँ। हमारे पास में ही अभी 2-3 वीक बहुत सारी झुग्गियाँ झोपड़ियाँ वहाँ पे बन गई हैं छोटी छोटी, और सब खुले में ही जा रहे हैं और इतना सारा स्लम एरिया में कन्वर्ट होने को जा रहा है, क्योंकि दिन बाय दिन वो झुग्गियाँ बढ़ती जा रही हैं। इससे क्या हो रहा है कि वो लोग हमको भी ट्रैक करते, मतलब लाइक कुछ भी डर भी है, और रोड पे उनके बच्चे भी खेलते हैं और सब कुछ जा रहे हैं, इतना पॉल्यूशन हो रहा है। और अनदर हमारा कंसर्न है मेन रोड का। हमारी सोसाइटी से रोड की कनेक्टिविटी ही नहीं है, जिससे हम पहले बैक से आ रहे हैं, और उसमें भी इवन क्या है, हमारे वहाँ पे एक बैक रोड से हम बड़ी मुश्किल से टूटी फूटी रोड से जा रहे थे, बट वहाँ पे पावर हाउस का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो वो रोड भी डेमोलिश कर दिया, जिससे हम क्या रहे एक नाले के ऊपर से, जिससे सीमेंटेड नाला है उसके ऊपर से जा रहे हैं, और वो नाला भी बीच बीच में से नीचे से धंसा हुआ है। और जो GMDA वालों ने उनके बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। आप समझिए आगे फोग आ रहा है, विंटर इतना सीजन आ रहा है, बच्चों की इतनी बड़ी बड़ी बसेस जा रही है, उनको आगे फोग में दिखेगा ही नहीं, और कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है वो। इवन इतने सारे रेजिडेंट, कम से कम वहाँ पे 200-300 फैमिलीज रह रही हैं, और भी बहुत सारी सोसाइटीज हैं जो नाले के ऊपर से ही कवर कर रही है। तो हमारी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारी रोड की कनेक्टिविटी, सर्विस रोड को बनाया जाए, ताकि हमारा सोसाइटी को हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी एक्सप्रेस से या कोई भी मेन रोड से कनेक्टिविटी दी जाए। वहीं संगीता गुप्ता का आरोप है कि अवैध कब्जों के चलते इस इलाके में गंदगी, कचरा और बदबू बढ़ गई है। प्रदूषण की मार रोजाना सोसाइटी के लोग झेल रहे हैं। सोसाइटी के ही अन्य निवासी अशोक वाजपेयी ने बताया कि इन झुग्गियों की वजह से खुले में शौच की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, और इसका नतीजा है दुर्गंध, गंदगी और बीमारियों का लगातार खतरा। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतें की गई, अधिकारियों को आगाह किया गया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। सिर्फ आश्वासन मिलते रहे। अब थक हार कर निवासी जिला उपायुक्त से मांग करने पहुंचे हैं कि एक्सप्रेसवे के नीचे फैल रहे अवैध कब्जों को तुरंत हटाया जाए, वरना स्थिति किसी भी वक्त बेकाबू हो सकती है। प्रेमपाल सिंह है सर। हमारा एक तो इशू है
सेक्टर 99 एक्सप्रेस हाइट्स सोसाइटी है हमारी, उसके सामने NHI के जो नीचे है ना, अवैध कब्जे हो रहे हैं वहाँ पहले तो 6-7 झुग्गियाँ आई थी, तो हमने सोचा भाई कोई बात नहीं है, चलते फिरते मुसाफिर हैं, चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद 6-7 करते करते वो 20-22 झुग्गियाँ हो गई और दिन रात वो बढ़ती ही जा रही है। दूसरी बात ये कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रोड पे घूमते रहते हैं, तो उनका एक्सीडेंट होने का भी बहुत खतरा है, गाड़ियों का आगे आते आते बच जाते हैं। और दूसरा, उन्होंने इतना पोल्यूशन फैला रखा है, गंदगी भी जैसे वो खुले में सोच जाते हैं और धुआं भी पैदा करते हैं, और काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हो रखी है वहाँ के रेजिडेंट्स को। तो हम लोग सारे आज इकट्ठे होकर के और DC साहब को एक समाधान शिविर के अंदर आए हम, और हमने ज्ञापन दिया है उनको। तो हम आशा करते हैं प्रशासन से कि हमारी जो समस्या है उसका उचित समाधान होगा। और दूसरी बात सर, हमारी एक है रास्ते के लिए, हमारी सोसाइटी का रोड नहीं है बिल्कुल भी, पास में एक गंदा नाला है, उसके ऊपर एक टेम्परेरी उसको ढका गया है, उसके ऊपर से हमें रात दिन जाना पड़ता है। और समस्या ये है कि घर से जब निकलते हैं तो सोचते हैं कि ऑफिस पहुंच पाएंगे कि नहीं, कभी नाले में घुस जाएं, और जब ऑफिस से आते हैं तो घर जाने के लिए ये चिंता रहती है कि घर पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो प्रशासन से हमें इस बात का भी बड़ा समाधान निकलवाने के लिए हम सोच रहे हैं कि संज्ञान में लें और हमारा जो रास्ते का है, रोड का है, वो कनेक्टिविटी हमारी करके दें, ताकि हम सब लोग आराम से रह पाएं। गुरुग्राम में अवैध कब्जे की ये पहली कोई घटना नहीं है, बल्कि गुरुग्राम में ये बहुत आम सी बात है कि किसी भी सड़क के किनारे अवैध झुग्गियों का निर्माण किया जाता है। हालांकि समय समय पर निगम और GMDA की तरफ से कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन इनको हटाने के कुछ दिन बाद फिर से अवैध कब्जे का खेल शुरू हो जाता है। बहरहाल सोसाइटी के निवासियों ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंप दिया है और आने वाले दिनों में स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर क्या एक्शन जिला प्रशासन की तरफ से लिया गया है।